अब्दुल रहमान अल सादी एक परहेजगार और इबादत गुजार इंसान अपनी छोटी सी लकड़ी की कश्ती में खड़ा था जो पूरे सुकून और नीले समंदर पर धीरे धीरे तैर रही थी। नर्म लहरें कश्ती से टकरा रही थी और चमकते सूरज की किरणें पानी पर सुनहरी झलक डाल रही थीं। वह एक लंबे सफ़ेद लिबास थोप में लिपटा हुआ था। उसके चेहरे को एक साफ सफ़ेद इमामा ने घेरे रखा था और उसकी सीने तक लंबी काली दाढ़ी समुद्री भाप के कतरे से चमक रही थी। एक मजबूत हाथ में मछली पकड़ने का जाल थामे हुए अब्दुल रहमान ने अपनी नज़र दूर दूर तक फैले क्षितिज पर टिकाई हुई थी। उसके होंठ खामोश दुआ के साथ हल्के हल्के हिल रहे थे, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए जिसने उसके चारों ओर की खूबसूरती को मुमकिन बनाया। साफ नीला आसमान कुछ हल्के बादलों से सजा हुआ था और एक बगुला उसके ऊपर पंख फैलाए सूरज की रोशनी में उड़ रहा था। जब अब्दुल रहमान ने अपना जाल पानी में फेंका तो वह हवा में सूरज की रोशनी को प्रतिबिंबित करते हुए सुनहरे धागों की तरह चमक उठा और फिर हल्की आवाज के साथ पानी में गिर गया। छोटे छोटे घेरे बनने लगे जो समंदर की पारदर्शी सतह को तोड़ते हुए बाहर की ओर फैल गए। वह कश्ती के किनारे पर झुक गया। उसके हाथ लकड़ी के किनारे को हल्के से थामे हुए थे और उसने देखा कि जाल पानी में तह जमाए लहरों के साथ हल्के हल्के झूल रहा था। कुछ देर बाद जाल में हलचल महसूस हुई जिससे पता चला कि कुछ फंस चुका है। मजबूत हाथों से अब्दुल रहमान ने जाल वापस खींचा तो एक बड़ी मछली नजर आई जो तेजी से फड़फड़ा रही थी। पानी उसके चमकते हुए छिलकों से टपक रहा था और वह जोर जोर से तड़प रही थी। इधर उधर पानी की बूंदें उछाल रही थी। वह मुस्कराया और हल्के से अल्हम्दुलिल्लाह कहा। अचानक समंदर का सुकून टूट गया। पानी की सतह पर एक फिन दिखाई दी जो कश्ती की तरफ बढ़ रही थी। अब्दुल रहमान सन्न रह गया। उसकी आंखें डर से फैल गईं जब एक विशाल शार्क का खतरनाक साया उभरा। उसका नीला भूरा शरीर सूरज की रोशनी में चमक रहा था और उसके तेज दांत पानी के नीचे चमक रहे थे। शार्क कश्ती के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। उसकी पूंछ जोरदार तरीके से हिल रही थी और कश्ती के नाजुक ढांचे से टकराने वाली लहरें उठ रही थीं। पहले शांत समंदर में अब तूफान जैसा माहौल बन गया था और कश्ती बुरी तरह हिल रही थी। पानी किनारे से ऊपर चढ़कर अब्दुल रहमान के कपड़ों को भिगो रहा था और उसके पैरों के नीचे जमा हो रहा था। डर ने उसके दिल को जकड़ लिया, लेकिन उसने फौरन दुआ का सहारा लिया। कश्ती के बीचों बीच घुटनों पर बैठकर उसने अपने कांपते हुए हाथ आसमान की तरफ उठाए। ऐ अल्लाह, सबसे ज्यादा रहम करने वाले, मुझे इस खतरे से बचा ले। जैसे तूने हजरत यूनुस सलाम को मछली के पेट से बचाया, आज अपने बंदे की हिफाजत फरमा। उसकी आवाज बेबसी से भरी लेकिन ईमान से लबरेज थी। शार्क की हरकत और तेज हो गई। उसका सिर आंशिक रूप से पानी से बाहर आया और उसकी गुस्से से भरी आंखें अब्दुल रहमान पर टिकी हुई थीं। कश्ती तूफानी लहरों के दबाव में चरमराने लगी, लेकिन अब्दुल रहमान वहीं घुटनों के बल बैठा रहा। उसकी नजरें आसमान की तरफ उठी हुई थीं और होंठ लगातार पहुंची तो अचानक एक चमत्कार हुआ। दूर क्षितिज पर एक बड़ी जहाज दिखाई दी जिसके मस्तूल हवा में लहरा रहे थे। वह मजबूत जहाज तेजी से करीब आ रही थी और उस पर मौजूद नाविकों ने अब्दुल रहमान की मुश्किल को भांप लिया। सब्र करें, हम आ रहे हैं, एक नाविक ने ऊंची आवाज में पुकारा। वह जल्दी जल्दी काम करने लगे और एक भारी जाल समुद्र में फेंक दिया। जाल ने शार्क को अपने अंदर जकड़ लिया और उसकी जबरदस्त कोशिशों के बावजूद उसे काबू में ले लिया गया। शार्क को काबू में करने के बाद नाविकों ने अपनी जहाज को अब्दुल रहमान की कश्ती के करीब लाया। उन्होंने उसे कश्ती पर चढ़ने में मदद की, उनके मजबूत हाथ सहारा देते हुए। अब्दुल रहमान भीगा हुआ लेकिन महफूज जहाज के डेक पर खड़ा हुआ और एक बार फिर दुआ के लिए हाथ उठा दिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सबसे बड़ा है, उसने आप लोगों को मेरी मदद के लिए भेजा, उसने कृतज्ञता से भरी कांपती आवाज में कहा। नाविकों ने सिर हिलाया। उनके चेहरे इज्जत और राहत से भरपूर थे। यकीनन यह अल्लाह की रहमत ही है जिसने हमें वक्त पर यहाँ पहुंचाया, उनमें से एक ने जवाब दिया। जहाज अब्दुल रहमान की कश्ती को खींचते हुए किनारे की ओर रवाना हुई। गंतव्य पर पहुंचने के बाद इस चमत्कारी बचाव की खबर जल्दी ही पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग और बच्चे चौराहे पर जमा हो गए। सब अब्दुल रहमान की ज़बानी उसकी कहानी सुनने के लिए बेताब थे। सूखे कपड़े और इमामा पहनकर अब्दुल रहमान लोगों के बीच खड़ा हुआ। उसकी लंबी काली दाढ़ी दोपहर की धूप में चमक रही थी जब वह समंदर में अपने अनुभव को सुनाने लगा।
उसके हाथ जोश और भावनाओं के साथ हवा में लहराने लगे और उसकी आवाज़ उसकी दास्तान की गंभीरता को बयां कर रही थी। और उस मायूसी के लम्हे में उसने कहा, मुझे याद आया कि अल्लाह कभी उन लोगों को नहीं छोड़ता जो उसकी तरफ रुख करते हैं। वही हमारी दुआओं को सुनने वाला और हमें बचाने वाला है। गांव वाले ध्यान से सुन रहे थे। उनके चेहरे हैरत और प्रेरणा से भरपूर थे। बच्चे जमीन पर बैठकर उसकी तरफ उत्सुकता से देख रहे थे और हर शब्द पर गौर कर रहे थे। भीड़ में मौजूद एक बुजुर्ग व्यक्ति ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, आपकी कहानी हमें याद दिलाती है कि चाहे हालात कितने भी खराब क्यों न हो, हमें अल्लाह की रहमत पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए। अब्दुर्रहमान ने सिर झुकाकर हामी भरी और अपना हाथ दिल पर रखते हुए कहा, यकीनन अल्लाह की रहमत अनंत है, हमें हमेशा उसी पर भरोसा रखना चाहिए। गांव वाले खुशी और उम्मीद के साथ बिखरने लगे। बच्चे अब्दुर्रहमान और शार्क की कहानी को अपने अपने ढंग से दोहराने लगे। उनके चेहरे मुस्कान और ऊर्जा से दमक रहे थे। रोशनी से भरा गांव रंगीन घरों और हरे भरे खेतों के साथ नए सिरे से जी उठा। सूरज की किरणें पूरे गांव को एक नई ऊर्जा दे रही थीं, जैसे उनकी दुआओं को मंजूर कर रही हों। अब्दुर्रहमान ने चुपचाप खड़े होकर आसमान की तरफ देखा और अपने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया।